क्यों पड़ा? दशरथ जी महाराज के पिता का नाम था अज। अज महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, ठीक उसी प्रकार दशरथ जी महाराज के जो पिता थे अज, उनके यहाँ भी पहले कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से एक यज्ञ करवाया। अब जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो आज महाराज अज वशिष्ठ जी महाराज को बहुत सारी दक्षिणा देते हैं। आज वशिष्ठ जी ने कहा, बोले हे राजन, आप ये इतनी सारी दक्षिणा दे रहे हैं मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए। महाराज अज ने कहा, बोले गुरुदेव तो क्या लोगे आप दक्षिणा स्वरूप? बोले राजन, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन हो तुम्हारे पास, जो आपने मेहनत से कमाया हो वही मुझे दो दक्षिणा स्वरूप। अब महाराज जो राजा हो तो वो तो काम करता नहीं है। महाराज अज ने तो कुछ काम किया नहीं था मेहनत कि उनके पास मेहनत का धन हो। आज महाराज अज कहते हैं, बोले गुरुदेव मैंने अभी तक तो कोई ऐसा धन है नहीं कि मैंने मेहनत से कमाया हुआ धन हो मेरे पास। बोले गुरुदेव आप कुछ क्षण के लिए यहीं पर बैठिए। आज महाराज अज अपनी नगरी में अपना रूप बदल करके जाते हैं। प्रजा जैसे वेश को धारण करके आज महाराज अज गए तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति लकड़ी का गट्ठा लेकर के आ रहा था। आज महाराज अज ने कहा, बोले आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आज उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बोले आप मेरा ये लकड़ी का जो गट्ठा है मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं आपको एक मुद्रिका दूंगा। अब महाराज अज ने उस बूढ़े व्यक्ति का जो लकड़ी का गट्ठा था उसको अपने शीश पर रखा और उसके घर तक पहुंचाया। तो आज उस बूढ़े व्यक्ति ने महाराज अज को एक स्वर्ण मुद्रिका दी। उस मुद्रिका को लेकर के महाराज अज आए और आज वशिष्ठ जी महाराज से कहा, बोले गुरुदेव ये मेरी मेहनत से कमाया हुआ धन है। आज वशिष्ठ जी महाराज उस एक मुद्रिका को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुद्रा में वहां से प्रस्थान करते हैं अपने आश्रम की ओर। अब जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज अपने आश्रम आ रहे थे तो वशिष्ठ जी महाराज की जो पत्नी है वो बड़ी प्रसन्न है। और प्रसन्न किस लिए हैं? क्योंकि आज उनको पता था कि आज हमारे स्वामी राजा के यहाँ यज्ञ करने के लिए गए हैं तो दक्षिणा भी तगड़ी मिलेगी। उनको ये आशा थी कि स्वयं महाराज के यहाँ जब यज्ञ करने गए हैं तो बहुत सारे हीरे मोती आएंगे, स्वर्ण मुद्रिकाएं आएंगी। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ, जैसे ही देखा दौड़ करके आई, बोली स्वामी हो गया यज्ञ? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हाँ देवी हो गया। बोली तो दक्षिणा में क्या मिला है? अब वशिष्ठ जी महाराज ने वो एक स्वर्ण मुद्रिका निकाली और अपनी पत्नी के हाथों में दे दी। अब जैसे ही उनकी पत्नी ने वो स्वर्ण मुद्रिका एक देखी तो क्रोध से लाल हो गई। बोली अरे राजा होकर के एक मुद्रिका देते हुए संकोच नहीं हुआ? अब क्रोध में आकर के वो एक स्वर्ण मुद्रिका हाथ में ली और जोर से फेंकी तो वो स्वर्ण मुद्रिका जाकर के कहां गिरी? महाराज अज के बगीचे में। अब यहाँ पर कई भक्त मन में संदेह करते हैं कि ऐसे कैसे फेंकी कि सीधी महाराज अज के बगीचे में गिरी और कहीं नहीं गिरी। इतना पावर था उनमें, वशिष्ठ जी की पत्नी में। देखो पहले की जो ऋषियों की जो पत्नी थी उनमें इतना तप था कि बहुत हर असंभव कार्य को संभव कर देती थी। आज महाराज जैसे ही वह मुद्रिका महाराज अज के बगीचे में गिरी तो उस मुद्रिका से एक वृक्ष उत्पन्न होता है।
जैसे ही वृक्ष उगा तो उस वृक्ष में फल नहीं लगे, फलों की जगह स्वर्ण मुकुट लगी, सोने के मुकुट लगी। अब जैसे ही महाराज अज को पता चला कि सोने की मुकुट लगी, अब महाराज अज ने उस वृक्ष को खुदवा दिया। जैसे ही खुदवाया तो एक सोने का रथ निकला और नीचे खुदवाया तो दूसरा रथ निकला। ठीक इसी प्रकार खोदते गए तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां अर्थात 9 रथ निकले। और जब और खोदा तो 10वें रथ पर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक रोता हुआ निकला। हमारा जैसे ही महाराज अज ने उस छोटे से बालक को देखा तो उनके पास तो वैसे भी संतान नहीं थी। देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उस बालक को लेकर के अपने महल में आए। वेद वेदाचार्य ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक का नामकरण संस्कार करा रहे हैं। अब सारे जो ब्राह्मण देव थे तो वो कहने लगे, बोले इस बालक का जन्म अर्थात बालक कौन से रथ पर निकला था? 10वें। इसीलिए इस बालक का नाम रखा गया दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। भूत वामन भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी इन्हीं दशरथ महाराज के यहाँ स्वयं परमात्मा का आगमन हुआ। मैया पार्वती कहती हैं, बोले स्वामी कथा को जरा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी जिस प्रकार से महाराज आज के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी, ठीक उसी प्रकार इन दशरथ जी महाराज की 3 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था कौशल्या और जो दूसरे नंबर की रानी थी उनका नाम था कैकेयी और जो तीसरे नंबर की सबसे छोटी पत्नी थी उनका नाम था सुमित्रा। 3 रानी थी पर फिर भी कोई संतान नहीं हुई उनकी। तो एक दिन दशरथ जी महाराज को मन ही मन बड़ी गिलानी हुई। जब मन में गिलानी हुई तो आज दशरथ जी महाराज कहाँ गए? अपने गुरुदेव के पास में। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया वो तो रत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुराही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, देवाओं सो दशरथ अजिर बिहारी, एक बार महाराज दशरथ जी के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया है, अभी तक मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। जब मन में गिलानी हुई तो आज दशरथ जी महाराज कहाँ जाते हैं? अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ। जैसे ही आज दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे
गुरुदेव को प्रणाम किया, चरण वंदन किया। और आज प्रणाम के उपरांत अपने गुरुदेव के समक्ष बैठे हुए थे। तो आज दशरथ जी महाराज ने निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, अपना सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। और हमारी क्या आदत होती है, छोटा सा कोई दुख हुआ तो तुरंत बताएंगे, और कोई यदि सुख आ गया तो सुख नहीं बताते। बताते हैं क्या? यहाँ बताते हैं क्या? तो हम अपना दुख तो सबको बता देते हैं, लेकिन सुख नहीं बताते हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है। और कहीं थोड़ा सा दुख हुआ तुरंत बताते हैं। दशरथ जी महाराज गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव से सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। आज दशरथ जी महाराज की बात सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं। बोले राजन, आप धैर्य धारण करिए, आपके यहाँ एक नहीं बल्कि 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज नाना प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज को समझाया और कहते हैं, बोले राजन, अब आप महल को लौटिए और पुत्रेष्टि काम यज्ञ की तैयारी कीजिए। आज महाराज गुरुदेव की बात सुनकर के पुनः प्रणाम किया और दशरथ जी महाराज वहां से महल को लौटते हैं। और इधर उस यज्ञ को करने के लिए आज वशिष्ठ जी महाराज ने किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम में शोभे यज्ञ करावा। ओ पुत्र काम में शोभे यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। प्रगटे अगनि चरु कर लीन है। ओ प्रगटे अगनि चरु कर लीन है। आज महाराज वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। आज जैसे ही श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ तो आज दशरथ जी महाराज ने नाना प्रकार से उनका भव्य स्वागत किया, चरण वंदन किया। और जाकर के यज्ञ की तैयारी तो हो ही गई थी। जैसे ही श्रृंगी ऋषि वहां पर पहुंचे तो आज श्रृंगी ऋषि ने पूरे भाव से भगति सहित मुनि आहुति दी ने। पूरे भाव के साथ जब आहुति दी तो आहुतियों से प्रसन्न होकर के अग्निदेव हाथों में चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। अच्छा, चरु का अर्थ जानते हैं आप लोग? चरु का अर्थ जानते हैं आप लोग? जानते हो कि नहीं? चरु का अर्थात होता है खीर। चावल की खीर लेकर के आज अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ जी महाराज के हाथों में देते हुए कहा, बोले राजन, आप इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दो। भगवान की कृपा से आपका जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण होगी। आज दशरथ जी महाराज ने जैसे ही उस प्रसाद का दर्शन किया, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और आज दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्नता पूर्वक
अपनी पत्नियों के कक्ष में जाते हैं और तीनों पत्नियों को वह प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अरध भाग कौशल्या है दीन्हा, अरध भाग कौशल्या दीन्हा, अरध भाग कौशल्या ही दीन्हा, अरध भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधी कर कीन्हा, उभय भाग आधी कर कीन्हा, उभय भाग आधी कर कीन्हा, उभय भाग आधी कर कीन्हा। आज महाराज दशरथ जी महाराज गए, अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, जो खीर का प्रसाद था उसमें से आधा भाग किसको दे दिया? कौशल्या मैया को। और उसमें से जो आधा भाग बचा था उसमें से 2 भाग किए। मन में विचार किया कि एक कैकेयी रानी को दे दूंगा और एक सुमित्रा रानी को। अब जो 2 भाग किए थे, एक कैकेयी को ही दे पाए, कैकेयी मैया को। और जब तक क्या हुआ, एक पक्षी उड़ता हुआ आया, जो आधा बचा था, सुमित्रा मैया का जो भाग बचा था, उस भाग को लेकर के एक पक्षी आया और लेकर के उड़ गया। और कई संतों के मुख से ऐसा सुना है कि जो पक्षी वो भाग लेकर के उड़ा, वो प्रसाद लेकर के उड़ा, तो एक पर्वत पर मैया अंजनी तपस्या कर रही थी, तो वो पक्षी वहीं पर उस प्रसाद को गिरा देता है। मैया अंजनी की गोद में जैसे ही वह प्रसाद गिरा, तो मैया अंजनी ने उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, और उसी प्रसाद से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। अब महाराज जैसे ही पक्षी लेकर के उड़ गया, तो अब मैया सुमित्रा दुखी हुई कि हमें तो प्रसाद मिला ही नहीं है। अब जैसे ही महाराज दुखी देखा, तो आज मैया कौशल्या ने और मैया कैकेयी ने अपने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग किया और मैया सुमित्रा को दे दिया। इसीलिए उनके 2 बेटे हुए थे, 2 भाग हुए थे। अब महाराज तीनों मैयाओं ने प्रसाद ग्रहण किया, तो प्रसाद ग्रहण किया, तो आज महाराज भगवान के आशीर्वाद से तीनों मैयाएं गर्भवती होती हैं। जिस दिन से महाराज प्रभु गर्भ में आए, नित्य महाराज पूरे अयोध्या धाम में मंगल मंगल कार्य हो रहे हैं, मंगल मंगल गीत हो रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक संपत्ति छाए, जोग लगन ग्रह बारित थी, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जत, राम जन्म सुख मोल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक वेशामा, शीतल मंद सुरभि बहे बाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाओ,
तो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी बेमाना, बेमाना। आज महाराज जिस दिन से मेरे प्रभु गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, नित्य नए नए कार्य होने लगे। आज महाराज जिस दिन से मेरे प्रभु गर्भ में आए, सारे अयोध्यावासी खुशी मना रहे हैं। अब महाराज हम भी भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु अब आने में देर ना लगाइए, तो हम भी प्रभु को बुलाएंगे और कहेंगे हे प्रभु अब आप देर नहीं करिए, करो ना अब तुम्हें देर सावरे, करो ना अब तुम्हें देर सावरे, हो सुन लो मेरी पुकार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयालु अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयालु अब तो लो अवतार, करो ना अब तुम देर सावरे, करो ना अब तुम देर सावरे, करो न अब तुम देर सावरे, सुन लो मेरी पुकार, मेरे हरि अब तो लो अवतार, मेरे हरि अब तो लो अवतार, मेरे हरि अब तो लो अवतार। जोरा ताली दोनों हाथ ऊपर करके सभी भक्त हमारे रामलला सरकार की जो झांकी सजाई गई है, तो रामलला सरकार जी को जल्दी से जल्दी यहाँ तक लाएं, क्योंकि सभी भक्त बड़े बेचैन हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, इसीलिए बुला रहे हैं कि हे प्रभु अब देर ना लगाइए, मेरे हरि अब तो लो अवतार, मेरे हरि अब तो लो अवतार, मेरे हरि अब तो लो अवतार। ताली नहीं बज रही है तो प्रभु भी देर लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करिए एकदम और जोरदार तालियां। जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है, भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है, भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है, भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। अब आजा मेरे सावरे, तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे, अब तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे, तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे, तेरा इंतजार है। जीवन ये बेकार है, तू ही एक आधार है, जीवन बेकार है, अब तू ही एक आधार है, जीवन ये बेकार है, तू ही एक आधार है, जीवन ये बेकार है, अब तू ही एक आधार है।
आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सावरे अब तेरा इंतजार है। आज ताली बजाएं सभी भक्त। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। और कहेंगे हे राघवेंद्र सरकार इतना समय हो गया है, हे प्रभु आप कृपा करिए, जल्दी से जल्दी शीघ्रता से आगमन करिए हे प्रभु। और कहेंगे हे हरि, हरि आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। भक्त करे पुकार, प्रभु आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ एक बार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। भगवान कहेंगे कि यहाँ तो जयकारा ही नहीं लग रहा, तो ऐसी जगह जाना ही बेकार है। ऐसा लगाइए कि प्रभु को आवाज पहुंच जाए जहां से प्रभु आ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हाथ उठा दिया करो। कहा था कि इससे बहुत फायदा होती है। जो रेखाएं होती हैं वो शीघ्र कहाँ जाती हैं, जहां पर पैसे का ढेर लगा रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शीतल मंद सुरभि बह बाहु। आज नौमी तिथि है और प्रभु का प्रिय अभिजित मुहूर्त है और शुक्ल पक्ष है। जैसे ही प्रभु के आगमन की वेला हुई तो सारे देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं कि प्रभु कितना समय और लगाएंगे। सारे देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु अब आप कृपा करके देर न लगाइए, शीघ्रता से अवतार लीजिए। सारे देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। इधर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति आनंद कंद परमानंद जगत नियंता जगदाधार नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, प्रभु का प्रिय अभिजित मुहूर्त है और दिन के ठीक 12 बजे, दिन के ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के कक्ष में आज मेरे प्रभु दया सिंधु कृपा निधान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
आज महाराज जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, तो आज मैया कौशल्या ने जैसे ही प्रभु को देखा, तो मैया कौशल्या को समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु की स्तुति किस प्रकार से करें। आज जैसे ही प्रभु को देखा, तो आज मैया कौशल्या प्रभु की स्तुति करना आरंभ करती हैं। और ये स्तुति जिन भक्तों को आती हो वो बड़े भाव के साथ गाएंगे, और जिनको नहीं आती है वो मीठी मीठी क्या ताली बजाएंगे। क्या बात है। तो जिन भक्तों को आती है वो बड़े भाव के साथ गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। कह धोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि कराऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेगा वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयौ श्रीकंता। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम और सौबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरत बहुत विधि कीने चाहे कही कथा सोहाई मात बुझाई जिही प्रकार सोते प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसे सोलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुने भजन सो जाना रोदन खाना हुई बालक
सुरभूपा यह चरते जगा वहीं हरि पद पावहीं न परहि भव कोपा विप्रदेन सुर संत हितो दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे ही मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, आज मैया कौशल्या ने स्तुति करना आरंभ किया। आज प्रभु आए तो आज प्रभु कहने लगे मैया कौशल्या से, बोले प्रभु, बोले मैया आपने कहा था सो मैं आपका बालक बनके आ गया। मैया कौशल्या ने कहा, बोले प्रभु आपको देख करके कोई नहीं कहेगा कि आप मेरे बालक। बोले क्यों मैया? बोले पहले तो ये 4-4 हाथ है ना, ये 2 कम करिए पहले। मेरे प्रभु ने 2 हाथ कम कर दिए। बोले भैया अब बन गया तेरा बालक? बोले बिल्कुल नहीं। बोले अब क्या कमी रह गई है? बोले जब बालक आता है, बोले प्रभु आपको देख करके ऐसा लग रहा है कोई नहीं कहेगा कि बेटा आया है, ये कहेगा कि बाप बन के आया। बोले प्रभु बालक बन के आए हो या बाप बन के? बोले मैया क्या करना पड़ेगा? बोले प्रभु बालक बन जाइए, कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला। मैया के कहने से मेरे प्रभु बालक बन गए। बोले मैया अब बन गया मैं बालक? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले जब बालक आता है तो जैसे ही प्रभु बालक बने तो कहा कि बोले मैया अब मैं तेरा बालक बन गया। तो मैया ने कहा जब बालक आता है तो अपने आप पता चल जाता है सबको। भगवान बोले तो मैया जाऊं मैं सबको बता दूं कि मैं आ गया हूं। मैया बोली वाह प्रभु। बोले बालक को यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक जगह लेटे लेटे बता देता है कि हाँ हम आ गए हैं। बोले मैया तो क्या करना पड़ेगा? बोले प्रभु रोना पड़ेगा। सुन बचन सुजाना रोधन ठाना। जैसे ही मैया ने कहा तो आज मेरे प्रभु मैया के कहने से जोर जोर से रोने लगे। अब महाराज जैसे ही रोना प्रारंभ किया, सारी अयोध्या नगरी में धीरे धीरे यह बात फैली। आज दशरथ जी महाराज के यहाँ एक पुत्र का आगमन हो गया है। आज महाराज मैया कौशल्या के कक्ष में जैसे ही बालक के रोने की आवाज सुनी तो दासी दौड़ी दौड़ी गई दशरथ जी महाराज के पास, कहने लगी अरे महाराज बधाई हो बधाई हो। मैया कौशल्या ने एक सुंदर से लाल जी को जन्म दिया है। दशरथ जी महाराज अपने गले में मोतियों की माला पहने थे, तुरंत उतारी और दासी को दे दी। थोड़ी देर बाद एक और दासी दौड़ती हुई आई, बोली महाराज बधाई हो। मंथरा आती है दौड़ी दौड़ी, बोले महाराज बधाई हो, मेरी कैकेयी ने एक सुंदर से लाल जी को जन्म दिया है। दशरथ जी महाराज ने पुनः अपने गले में से माला निकाली, मंथरा को दे दी। थोड़ी देर बाद 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहती हैं हे दशरथ जी महाराज बहुत बहुत बधाई हो। मैया सुमित्रा ने सुंदर सुंदर से 2 लाल जी को जन्म दिया है। आज महाराज दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुना तो आज दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी महाराज इतने भाग्यशाली समझ रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि मानो पूरे ब्रह्मांड का सुख आज दशरथ जी महाराज के समक्ष आ गया हो। आज दशरथ जी महाराज बार बार प्रभु को धन्यवाद करते हैं और इधर जैसे ही पूरी अयोध्या नगरी में यह बात फैली तो सारी अयोध्या नगरी प्रभु का जन्मोत्सव मना रही है। तो हम भी मनाएं क्या? अब हमारे रामलला सरकार जी को आने में पता नहीं कितना समय है। चलिए जब तक बधाई गाते हैं, जब तक आगमन होगा तभी होगा, थोड़ा भाव से बधाई गाएंगे आप लोग।